अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अफान जो अपनी क्लास फेलो सिद्रा से बहुत मोहब्बत करता है और इससे शादी भी करना चाहता है, और जब वो ये बात अपनी माँ फाखरा बेगम को बताएगा तो इसकी माँ अफान की बात सुनते ही साफ साफ कह देंगी कि तुम्हारी शादी कभी भी सिद्रा से नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम सिद्रा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मगर अफान सिद्रा को छोड़ने को तैयार नहीं होगा, इसलिए अब अफान अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने की खुशी में एक पार्टी रखेगा और अपने सब दोस्तों को बुलवाएगा। असल में तो अफान ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिद्रा को अपनी माँ से मिलवाने के लिए अरेंज करेगा, और इस पार्टी में वो एनी को भी एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करते हुए इनवाइट करेगा। मगर जब एनी गिफ्ट लेने और पार्टी में आने से इनकार करेगी तो अफान उसे बताएगा कि मरने से पहले महरोज भाई ने बहुत ताकीद की थी कि मैं आपका ख्याल रखूं, इसलिए आपको महरोज भाई की खुशी का ख्याल करते हुए पार्टी में आना चाहिए और किसी की बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर जब एनी महरोज की ख्वाहिश के मुताबिक वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाएगी तो अफान को बहुत खुशी होगी। वो सिद्रा को भी एनी से मिलवाएगा, और आयमा जिसको सिद्रा और एनी दोनों से नफरत होगी वो जानबूझकर सिद्रा के कपड़ों पे जूस गिराएगी और फिर सिद्रा के साथ बदतमीजी करेगी और कहेगी कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, मैं अफान की होने वाली मंगेतर और इस घर की मालकिन हूँ। आयमा की बात सुनकर सिद्रा को भी गुस्सा आएगा और दोनों के दरमियान तकरार शुरू हो जाएगी। अफान आयमा को डांट कर वहाँ से जाने पे मजबूर करेगा, मगर आयमा की बातों की वजह से सिद्रा को बहुत गुस्सा आएगा और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाएगी। मगर जाते जाते अफान को ये बात जताएगी कि तुम्हारे घर वाले अजीब लोग हैं, इनको किसी की इज्जत का ख्याल नहीं, और वो लोग एनी भाभी के साथ भी बहुत बुरा सलूक करते हैं, इसीलिए तो एनी बेचारी अकेली बैठी हुई है। और फिर अफान के लाख रोकने के बावजूद सिद्रा रुकेगी नहीं और नाराज होकर चली जाएगी। सिद्रा के जाने के बाद अफान एनी के पास जाकर उसे कहेगा कि आप अकेली क्यों बैठी हैं, चलकर फैमिली के साथ बैठें। और जब एनी जाने लगेगी तो उसका पाँव मुड़ जाएगा और वो गिरने लगेगी, तो अफान इसे सहारा देकर गिरने से बचाएगा। और आयमा जो अफान के पीछे साए की तरह लगी होगी वो एनी और अफान की तस्वीर खींच लेगी जिस वक्त अफान एनी को सहारा दे रहा होगा और एनी अफान के बाहों में होगी। और फिर वो ये तस्वीर सब घर वालों को दिखाकर एक हंगामा खड़ा कर देगी और एनी और अफान पे इल्जाम लगाते हुए कहेगी कि सब घर वालों की नजरों से में धूल झोंकर एनी अफान के साथ चक्कर चला रही है। आयमा का इतना गलीज इल्जाम सुनकर जहाँ एनी को गुस्सा आएगा और वो घर छोड़ने के बारे में सोचेगी, वहीं पे अफान को भी आयमा पे बहुत गुस्सा आएगा और बात बहुत बढ़ जाएगी और दुर्दाना जलती पे तेल का काम करते हुए खूब रोना धोना मचाएगी और फाखरा बेगम को भड़काएगी। एनी अपने ऊपर इतना गलीज इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी और कहेगी कि मैं अपने बेटे उमर को लेकर अभी और इसी वक्त अपने बाबा के घर जाना चाहती हूँ, जिस पर फाखरा बेगम जो पहले ही तपी होंगी उनको मजीद तप चढ़ जाएगी और वो एनी से कहेगी कि जाना चाहती हो तो जाओ, शौक से जाओ, लेकिन मैं तुम्हें उमर को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगी। फाखरा बेगम की ये बात सुनकर एनी के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि वो कैसे उमर को छोड़कर जा सकती है, इसलिए वो जाने का फैसला तर्क कर देगी। और दूसरी तरफ अफान भी अपनी माँ फाखरा बेगम को साफ साफ कह देगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सिद्रा से ही शादी करेगा, और हो सकता है फ्रेंड्स के फाखरा बेगम भी इस बारे में सोचे। अफान की सिद्रा से शादी की जिद देखकर आयमा और इसकी माँ दोनों परेशान हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों तो यही चाहती हैं कि किसी तरह आयमा और अफान की शादी हो जाए। मगर अब जब आयमा ने अफान पे इतना गलीज इल्जाम लगाया तो अफान तो आयमा की शक्ल तक देखने का रवादार नहीं होगा, और इसी वजह से अब ये दोनों माँ बेटी परेशान होंगी कि अब आगे क्या होगा। और दुर्दाना यहाँ अपना सारा गुस्सा आयमा पे निकालेगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अफान से पंगे मत लो, मगर तुमने मेरी एक ना मानी, अब देख लो अपने किए का अंजाम। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि फाखरा बेगम क्या फैसला करेंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।